तो आगे दोस्तों आप लोग आइए, फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है मॉरेटोरियम 3.0। मॉरेटोरियम बढ़ेगा या नहीं? 31 दिसंबर 2020 तक मॉरेटोरियम को बढ़ा दिया गया था। सरकार ने और आरबीआई ने दोनों ने मिलकर फैसला लिया हुआ था और इसके ऊपर काफ़ी बातचीत चल रही थी, काफ़ी प्रयोग भी किए गए थे कि 31 अगस्त के बाद बढ़ा जाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आरबीआई की लोन मॉरेटोरियम योजना को इस साल दिसंबर तक बढ़ाए जाने के बारे में आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था, सरकार ने अपना पक्ष रखा था, कस्टमर्स की तरफ से, जनता की तरफ से भी पक्ष रखे गए थे दोस्तों, जिसके जवाब में काफ़ी बातचीत हुई और काफ़ी लोगों के बीच, काफ़ी ऑफिशियल डेलीगेशन के बीच इस पर गहन विचार किया गया। इस गहन विचार विमर्श के बीच दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा था दोस्तों, सरकार को कड़ी फटकार भी लगाते हुए कहा था। मैं आपको पॉइंट पे आता हूँ, आज जो फैसला हुआ है, आज जो बातचीत हुई है उस पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त फटकार लगाई थी आरबीआई के ऊपर। उन्होंने कहा था क्लियर कट, सुप्रीम कोर्ट ने यू क्लियर योर स्टैंड, आप अपना स्टैंड क्लियर करो। यू से आरबीआई है टेकन डिसीजन, यू मतलब सरकार को सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि सरकार जी आप अपना स्टैंड क्लियर करो, अपना पक्ष रखो, आप अपनी बात बताओ क्लियर कट। आप जो है ये बोल रहे हो कि आरबीआई ने डिसीजन लिया था, वी हैव गॉन थ्रू द आरबीआई रिप्लाई, हम आरबीआई का रिप्लाई देख चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन बट सेंटर इज हाइडिंग बिहाइंड द आरबीआई, लेकिन जो है सेंटर गवर्नमेंट जो है आरबीआई के पीछे छुप रही है। कड़ी फटकार इसी तरह की लगाई थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को। लेकिन दोस्तों बैंकों की तरफ से पेश वकील साहब जो हरीश साल्वे जी थे, उन्होंने क्लियर कट उन्होंने भी बताया कि बैंक जो मॉरेटोरियम पीरियड था उसमें अपने ग्राहकों की जमा रकम पर ब्याज दे रही है, जो वो भी चक्रवृद्धि, मतलब जो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है उस पर आपको ब्याज दे रही है, सरकार दे रही है, बैंक दे रही है, और उन्होंने लोन पर ब्याज न लिया तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और साथ ही बताया कि अगर लोन पे अगर ब्याज नहीं लिया तो बहुत असर पड़ेगा। मतलब दोनों बातों को मिक्स कर दिया उन्होंने, एक तो सेविंग अकाउंट को और लोन अकाउंट को, दोनों बातें अलग अलग थी लेकिन दोनों बातों को मिक्स करके वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे जी ने कहा। साथ ही दोस्तों बैंकों की तरफ से पेश दूसरे वकील मुकुल रोहतगी साहब ने कहा कि ऐसा कभी नहीं कहा गया था कि ईएमआई का भुगतान टालने की सुविधा दी जा रही है, ये वह निःशुल्क है, ऐसा कभी नहीं कहा गया कि ये फ्री है। लोगों को ये पता था, मतलब उनका कहना है, ये वकील साहब जो है मुकुल रोहतगी बैंक के, इनका कहना है कि लोगों को पता था और इसीलिए 90% से ज़्यादा लोगों ने यह सुविधा नहीं ली, मतलब मॉरेटोरियम की सुविधा नहीं ली। ऐसा कौन बोल रहे? वकील मुकुल रोहतगी साहब कह रहे ब्याज न लेने से बैंकों को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए दोस्तों याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा मॉरेटोरियम अवधि 31 अगस्त को ख़त्म हो रही है और जब तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं आ जाता इसे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि 1 सितंबर को मॉरेटोरियम ख़त्म हो रहा है। अगर 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, उस दिन तक कोई फैसला नहीं आता है तो सभी का लोन जो है एनपीए हो जाएगा, सभी लोन डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, सभी के क्रेडिट स्कोर पे फर्क पड़ेगा, जिसकी वकालत करते हुए वकील कपिल सिब्बल साहब ने ये बहुत ज़बरदस्त दलील दी कि 1 सितंबर के बाद तक भी इस जो मॉरेटोरियम है उसको बढ़ा देना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों दैनिक जागरण में छपी खबर के अनुसार लोन ईएमआई मॉरेटोरियम स्कीम, लोन मॉरेटोरियम योजना को दिसंबर तक बढ़ाने की मांग। नई याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार, नई याचिका दाखिल की गई है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट जी अभी तक तैयार भी नहीं हो रहे थे, लेकिन उन्होंने नई जो याचिका दायर की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो गई। अब क्या कहा है दोस्तों, जो दाखिल की गई है याचिका उस पर सुनवाई को तैयार हो गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत के समझ दलील दी कि कोरोना संकट से पैदा हुई जिन विषम परिस्थितियों को देखते हुए मॉरेटोरियम सुविधा दी गई थी वो अभी टली नहीं है, ऐसे में इसे वर्ष दिसंबर तक बढ़ा दिया जाना चाहिए, ऐसी दलील दी। और इसके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही थी जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई को तैयार हो गई है। इसका मतलब ये है कि सुनवाई को तैयार हो गई है तो ज़रूर से ज़रूर उम्मीद ये लगाई जा रही है कि मॉरेटोरियम बढ़ जाएगा। और बहुत अच्छी खबर है, एक तरह से बहुत ही अच्छी खबर, जो लोगों का 31 अगस्त को पूरा हो रहा है मॉरेटोरियम और जो अभी भरने में सक्षम नहीं हैं उन लोगों के लिए एक राहत की खबर हो सकती है। लेकिन फिलहाल फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ही देगी, लेकिन याचिका के लिए तैयार हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट जी। अब फैसला क्या देते हैं वो तो बाद में ही पता चलेगा। जैसे ही कोई फैसला आता है, जैसे ही कोई बात चलती है, जैसे ही कोई एक्सटेंशन होता है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों।